हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग साथियों जो है नदियों के किनारे स्थित नगर को देखने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों इसका 2 पार्ट आएंगे। तो साथियों ये पहला पार्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर शेयर जरूर करिएगा। साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए साथियों, आप लोग को मैं बताते चलूँ कि जो गंगा नदी है साथियों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जो है साथियों, ये भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग जानते होंगे साथियों। तो और साथियों जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो साथियों जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है साथियों, वो है दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। जो दिल्ली है साथियों, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी साथियों? यमुना नदी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, दिल्ली आ गया। आप लोग जानते होंगे कि जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है। तो साथियों जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली कब बनाई गई थी साथियों? तो 1911 में। 1911 में साथियों जो है वो कलकत्ता से भारत की जो राजधानी थी वो स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो साथियों जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है साथियों, वो है चित्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। जो साथियों चित्रकूट है साथियों, ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी साथियों? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो साथियों गंगा नदी पर जो प्रांतीय राजधानी के बारे में पूछी जाए तो साथियों ये है अपना पटना, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। जो साथियों बिहार की राजधानी है वो कहाँ है? पटना है साथियों। पटना जो है साथियों, पटना का पुराना नाम क्या था साथियों? क्वेश्चन बनता है तो पाटलिपुत्र। साथियों पाटलिपुत्र जो था उसका पटना नाम किसने रखा था? तो साथियों शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है साथियों कि जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में साथियों। और शेरशाह सूरी के बचपन का जो नाम था वो साथियों फरीद का था। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, कौन सा इसमें से है साथियों? तो साथियों ये है इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अच्छा, इलाहाबाद। साथियों आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा कि जो साथियों इलाहाबाद की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो साथियों 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जो है साथियों वो इलाहाबाद की संधि हुई थी। साथियों रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच ये साथियों संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न पूछता हूँ आपसे। जो साथियों इलाहाबाद बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइए, सोचिए साथियों। तो साथियों जो इलाहाबाद बैंक है इसकी जो स्थापना है वो साथियों 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। कब हुई थी? 1865 ईस्वी को इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। और साथियों इसके जो संस्थापक थे वो अल्फ्रेड लायर थे। कौन थे? अल्फ्रेड लायर। रुकिए मैं लिख देता हूँ साथियों, अल्फ्रेड लायर। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो अल्फ्रेड लायर साथियों ये जो है इलाहाबाद बैंक के संस्थापक थे। अच्छा, अगला बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साथियों कि जो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो साथियों कोलकाता में है। कहाँ है साथियों? कोलकाता में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों मांडवी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अच्छा, कौन? गोवा आ गया। तो साथियों जो आप लोग जानते होंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में किया था साथियों। कब किया था? तो 1510 में साथियों पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एग्जाम में बनता है। और साथियों देखिए गोवा के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करी जाए तो साथियों क्वेश्चन बनता है कि शिस्मो त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों गोवा का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो जो साथियों आगरा है मेरे प्यारे भाई, वो किस नदी के किनारे है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। कौन सा नदी? यमुना नदी के किनारे है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं है भाई, तो खम्भाम नहीं है। खम्भाम जो है साथियों तेलंगाना का एक जगह है और साथियों मुन्नारू नदी के तट पर ये स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर के तट पर स्थित है साथियों? तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो सूरत है मेरे प्यारे भाई वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो तापी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीपा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो जो जमशेदपुर है साथियों वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो नासिक है साथियों, बताइए आप लोग साथियों। तो जो नासिक है मेरे प्यारे भाई वो गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जौनपुर जो है मेरे प्यारे भाई बताइए आप लोग। तो गोमती नदी के तट पे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? नहीं बसा है भाई तो भोपाल। भोपाल जो है वो जो है नहीं बसा है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है साथियों? भोपाल। अगला आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में साथियों कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था साथियों? तो 4 दिसंबर 1984 को। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 4 दिसंबर 1984 ईस्वी को जो एक गैस थी साथियों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैसूर दिया है, तो साथियों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन बनता है कि शेर मैसूर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो कानपुर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? नहीं बसा है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए साथियों जो दिल्ली है साथियों ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, ये यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो देखिए साथियों राउरकेला है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो साथियों राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित की गई थी साथियों? तो पश्चिमी जर्मनी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, तो ब्राह्मणी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो अयोध्या है मेरे प्यारे भाई वो किस नदी के? सरयू नदी के। कौन सा नदी है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो जो कावेरी है साथियों कौन सा शहर? तिरुचिरापल्ली, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, ये स्थित है तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न, साबरमती नदी किस शहर में के किनारे बहती है? तो जो साबरमती नदी है साथियों ये अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो साबरमती आश्रम है इसके संस्थापक कौन थे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।